नमस्कार, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा। आ गया हूँ दोस्तों लेकर आप सबके लिए ड्रिल 8 लेकर। और अगेन इसमें हम देखेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट डैश बाई वर्ड्सवर्थ। सोनेट का नाम बताना है। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर इज ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ। बताइए। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लंदन 1802, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। कंपोज्ड अपॉन अ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, दीज आर द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये देखिए, इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। ये ध्यान में रखें कि पेट्रार्कन सोनेट है। डिस्क्राइबिंग लंदन एंड द river Thames viewed from Westminster Bridge in the early morning. It was first published in the collection poem in 2 volumes in 1807. पब्लिकेशन डेट ध्यान में रखिएगा। पेट्रार्कन सोनेट है, ये ध्यान में रखिएगा। He is a high ranking and well respected Roman husband to Portia and one of Caesar's murderers. क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड करना है। मार्क एंटनी की हम बात कर रहे हैं, कैसियस की, मार्कस ब्रूटस, ऑक्टेवियस सीजर, किसकी बात हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ये क्वेश्चन बात कर रहा है मार्कस ब्रूटस के बारे में, ध्यान में रखिएगा। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। किसने ये बोला? विल्सन, मैकमिलन, पैटिसन, बुश। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पर ये मैकमिलन के द्वारा अटर की गई है ये लाइनें कि मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड एगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, मिसएंथ्रोप। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मिसएंथ्रोप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आपको स्पॉट करना है। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 20। नो एरर। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स are not able to race anywhere at same speed as we do when we were 20। अब बताइए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 कि किस पार्ट में एरर है बताना है आपको। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ सी पार्ट में एरर है। अगर आप देखेंगे तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, ये वाले पार्ट में एरर होगा, ध्यान में रखिए। इस वाले में क्या एरर है बताएं? एज वी डू व्हेन वी वर 20। तो क्या यहाँ पर डू आएगा? आइए देखते हैं। वाक्य के खंड सी में वर के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह पास्ट टेंस में है, अतः डू के स्थान पर डिड का प्रयोग होगा। ठीक, ये देखिए, यहाँ डू नहीं डिड, वी डिड, डू नहीं आएगा। ठीक है। As the weather was bad, we stayed indoors। सिंपल सेंटेंस में आपको इसको बदलना है। As the weather was bad, we stayed indoors। The weather was bad and we stayed indoors। Since the weather was bad, we stayed indoors। It being a bad weather, we stayed indoors। None of the above। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 6 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। It being a bad weather, we stayed indoors। Transform the given sentence into assertive। How gorgeous is the sunset। इसको assertive में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। How gorgeous is the sunset।
हाउ इज़ द सनसेट सो गॉर्जस? द सनसेट इज़ गॉर्जस इजंट इट? द सनसेट इज़ वेरी गॉर्जस। हाउ गॉर्जस द सनसेट इज़? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, और द सनसेट इज़ वेरी गॉर्जस। In the first edition of Dramatic Lyrics, the poem by Last Duchess, the poem My Last Duchess was titled. फर्स्ट एडिशन में माई लास्ट डचेस का टाइटल क्या था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, इटली, लंदन, चाइना, रसिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर इटली इसका टाइटल था, ध्यान में रखिएगा। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स द पोम माई लास्ट डचेस वाज टाइटल्ड इटली। The poem The Canonization was born out of the poet's love for Anne Simon, Anne Moore, Anne Frank, Anne Hathaway. क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर एन मोर इज़ द राइट आंसर। जो कैनोनाइजेशन आया वो कवि के जो एन मोर के प्रति जो लव था उसकी वजह से आया। शेक्सपियर इन द क्लासरूम इज रिटन बाय। शेक्सपियर इन द क्लासरूम किसके द्वारा लिखा गया? आल्डस हक्सले, थियोडोर वाइट वेल्ड और टी.एस. एलियट, टॉमस डिकिंस से किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बी यहाँ पर सही होगा, वो थियोडोर वाइट वेल्ड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ पोम द वर्ड इज टू मच विद अस? पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, बैलेड, ओड। कौन सा जॉनरा है? द वर्ड इज टू मच विद अस किस सोनेट फॉर्म में लिखी गई है, या बैलेड है या ओड है? क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों ये पेट्रार्कन सोनेट होगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द चार्टिस्ट मूवमेंट सॉट प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास, रिकॉग्निशन ऑफ चार्टर्ड ट्रेडिंग कंपनीज, पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर ए जवाब देने वाले सब सही होंगे, जिनके जहन में ए जवाब आया, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। चार्टिस्ट मूवमेंट इससे संबंधित था। देखिए, चार्टिज्म वॉज अ वर्किंग क्लास मूवमेंट विच इमर्ज्ड इन 1836 इन लंडन। इट एक्सपैंडेड रैपिडली अक्रॉस द कंट्री एंड वॉज मूव्ड and was most active between 1838 to 1848. The aim of the Chartists was to gain political rights. देखिए इनका उद्देश्य क्या था? To gain political rights and influence for the working class. Their demands were widely publicized through their meetings and pamphlets. Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare's. कहाँ से इन्होंने हिंट लिया? द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों द टेम्पेस्ट से इन्होंने हिंट लिया था ऑल्डस हक्सले ने, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल है इसका। द फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज मोस्ट फेमसली द टाइटल ऑफ अ साइंस फिक्शन नॉवल बाय ऑल्डस हक्सले published in 1932. It is taken from Shakespeare's play The Tempest. The dropping out or leaving of a vowel or a syllable in pronunciation while speaking is known as elision, empathy, emendation, none of these. Dropping out or leaving of a vowel or syllable क्या कहा जाएगा? इन प्रोनाउंसिएशन में जब हम किसी एक वाउल को ड्रॉप कर देते हैं या सिलेबल को ड्रॉप कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उसे इल्यूजन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द रोमांटिक मूवमेंट विच डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर मोर completely than classicism has been called liberalism in literature by whom? रोमांटिक मूवमेंट को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं एडमंड बर्क, सैमुअल जॉनसन, विक्टर ह्यूगो और डेविड ह्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अनडाउटेडली यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही, विक्टर ह्यूगो इज़ द राइट आंसर।
लिबरलिज्म इन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म को इन्होंने ही बोला। दाते इन्वेंटेड ए टाइप ऑफ मीटर नोन एज टावर राइमा, जुगमा, टर्जर राइमा, राइमा रॉयल। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में? यहाँ पर टर्जर राइमा इज द राइट आंसर। इन्होंने इन्वेंट किया टर्जर राइमा। द नेम ऑफ टू फिशेज दैट आर मेंशन्ड इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, क्यूबा एंड डांस, डेस एंड सल्की पाइक, सल्की पाइक एंड क्यूबा, नन ऑफ द अबव। तो ड्रीम चिल्ड्रन में दो फिशेस का मेंशन है, उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, डेस एंड सल्की पाइक। द कैपेसिटी टू सी गुड और बैड साइड्स ऑफ द इशू इज, किसी पहलू के दोनों पक्षों को, अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंस, एक्रोनिम, एक्सियोम, कैनन। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। एम्बियंस इज द कैपेसिटी टू सी गुड और बैड साइड्स ऑफ एन इशू। डिस्कवरी एंड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इज नोन एज, कई बार, कितनी बार पूछा गया है, अब आपको मालूम ही होना चाहिए कि डिस्कवरी एंड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एनाग्रेसिस होगा, एनाग्राम, अफेक्टिव, एलोनिम। तो अनडाउटेडली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनाग्रेसिस। एनाग्रेसिस में क्या होती है? डिस्कवरी होती है, एंड रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज इज कॉल्ड मेटाफोर, मेमोयर, आयरनी, ले। 20 की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पे मेमोयर सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये रिकॉर्ड है इवेंट्स का, और पर्सनल नॉलेज से ये रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे मेमोयर बोलते हैं। तो दोस्तों आज की ये 20 क्वेश्चंस थे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, और एग्ज़ाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।